मैं कभी हॉस्टल की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, पर उस रात 3:17 AM पर जब मेरे हॉस्टल के गलियारे में किसी ने मेरा नाम धीरे से फुसफुसाया, रोहित, तब मुझे समझ आ गया कि कुछ चीजें अनदेखी नहीं की जा सकती। और सबसे डर की बात, उस समय पूरा फ्लोर खाली था। ये कहानी है मेरे पहले वर्ष के हॉस्टल की और कमरा 217 की, जहां शायद हम कभी अकेले नहीं थे। ये बात है 2019 की, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेकर जयपुर शिफ्ट हुआ था। घर से पहली बार दूर रहना, नया शहर, नए लोग, सब रोमांचक था। हमें आवंटित हुआ था बॉयज हॉस्टल का 3रा फ्लोर। पुरानी बिल्डिंग थी, थोड़ी सी उखड़ी हुई दीवारें, हल्की पीली रोशनी और लंबी चुप रहने वाली गलियारें। मेरा कमरा था 217। मेरे साथ रूममेट था समीर, मजाकिया लड़का था, हमेशा मजाक करता रहता था। पहले दिन ही उसने कहा, भाई सुना है ये फ्लोर थोड़ा भूतिया है। मैं हंसा, हा, और मैं स्पाइडरमैन हूं। वार्डन ने हमें कमरे की चाबी दी और सहज अंदाज में कहा, रात को बिना जरूरत गलियारे में मत घूमना। उस समय हमें लगा बस सामान्य हॉस्टल के नियम होंगे। लेकिन 3रे फ्लोर के अंत में एक और कमरा था, 221। वो कमरा बंद रहता था हमेशा, और अजीब बात यह थी कि उसके पास से गुजरते समय ठंडी हवा सी महसूस होती थी। पहले 10-12 दिन सब सामान्य था। कक्षाएं, मेस का खाना, असाइनमेंट, सामान्य हॉस्टल जीवन। फिर एक रात लगभग 2:30 AM मैं देर तक असाइनमेंट कर रहा था। समीर सो चुका था। तभी गलियारे से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। टप टप टप। मैंने सोचा कोई वॉशरूम जा रहा होगा, अनदेखा कर दिया। पर फिर कदमों की आहट हमारे दरवाजे के बाहर रुक गई। पूरा सन्नाटा। मैंने समीर को धीरे से हिलाया। भाई सुन रहा है? वो नींद में बोला, क्या हुआ? तभी दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई का हल्का सा हिलना दिखा, जैसे कोई खड़ा हो। मैं जोर से बोला, कौन है? कोई जवाब नहीं। दरवाजा खोला। गलियारा बिल्कुल खाली, लाइटें टिमटिमा रही थीं। अंत में कमरा 221 का ताला हल्का सा हिल रहा था, जैसे अभी अभी किसी ने छुआ हो। उस रात नींद मुश्किल से आई। अगली सुबह हमने बाकी लड़कों से पूछा। एक सीनियर अंकित गंभीर हो गया, तुम लोग 221 के पास गए थे? समीर बोला, नहीं यार, बस आवाज आई थी। अंकित धीरे से बोला, पिछले साल एक लड़का वहां रहता था, राघव। परीक्षा के दबाव में उसने वो वाक्य पूरा नहीं कर पाया। आत्महत्या? मैंने धीरे से पूछा। अंकित ने सिर्फ हां में सिर हिलाया और चला गया। तब से 221 स्थायी रूप से बंद है। उस रात हम दोनों थोड़ा असहज थे। समीर बोला, भाई अगर कुछ हुआ तो मैं नीचे शिफ्ट हो जाऊंगा। मैं हंसा, पर अंदर से हल्का सा डर बैठ चुका था। 3री रात, ठीक 3:17 AM, मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज से नींद खुली। रोहित। मैं तुरंत उठ गया। समीर गहरी नींद में था। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी साफ। रोहित, दरवाजा खोल। मेरा गला सूख गया। मैं धीरे से बोला, समीर उठ। वो नींद में ही बोला, पागल है क्या, सोने दे। फिर अचानक हमारे कमरे का बल्ब टिमटिमाने लगा। ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, और गलियारे में कदमों की आहट शुरू हो गई। इस बार वे सीधे 221 की ओर जा रहे थे। मुझे पता नहीं क्यों, पर जिज्ञासा डर से ज्यादा हो गई। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकला। गलियारे में सिर्फ मैं था। अंत में 221 का ताला हिल रहा था अपने आप, जैसे अंदर कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। ये असंभव है, मैंने खुद से कहा।
तभी ताला 1 सेकंड के लिए रुक गया और दरवाजे के नीचे से एक परछाई दिखी, मानव आकृति, पर उल्टी, जैसे कोई छत पर खड़ा हो। मेरे पैर जम गए। अंदर से हल्की सी खरोचने की आवाज आई, खर खर। फिर धीरे से किसी ने अंदर से कहा, यहां ठंड है। मैंने पीछे मुड़ने की कोशिश की, पर गलियारे के बीच में मुझे समीर खड़ा दिखा। पर समीर तो कमरे में सो रहा था। ये जो मेरे सामने खड़ा था, उसका चेहरा अंधेरा था, आंखें काली। वो धीरे से बोला, कमरा बदलना मत। तभी गलियारे की लाइटें एक साथ बंद हो गईं। पूरे अंधेरे में मुझे किसी ने कंधे पर हाथ रखा। मैं चीखने ही वाला था कि अचानक सब सामान्य हो गया। लाइटें जल गईं। 221 बिल्कुल शांत, और मेरे पीछे से असली समीर की आवाज आई, रोहित, तू यहां क्या कर रहा है? मैं पलट कर देखा, वो डर के मारे कांप रहा था। भाई, मैं उठा तो तू कमरे में नहीं था। हम दोनों तुरंत कमरे में लौट आए, दरवाजा बंद किया। उस रात के बाद हमने तय किया कि वार्डन को सब बताएंगे। अगले दिन वार्डन ने गंभीर चेहरे के साथ सिर्फ इतना कहा, 3रे फ्लोर पर रात को बिना जरूरत मत निकला करो। बस, कोई स्पष्टीकरण नहीं। कुछ दिन सब शांत रहा, पर 1 हफ्ते बाद जब हम मेस से वापस आए, कमरा 217 का दरवाजा आधा खुला था। हम दोनों को साफ याद था, सुबह बंद किया था। अंदर जाकर देखा, सब चीजें अपनी जगह पर थीं। बस एक अंतर था, स्टडी टेबल पर एक पुरानी सी नोटबुक पड़ी थी। कवर पे नाम लिखा था राघव एस, और नीचे लिखा था, रूम 217 इज नॉट एम्प्टी। समीर ने धीरे से पूछा, ये मजाक है क्या? मैंने नोटबुक खोली। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, मैं 221 में अकेला नहीं था। उस समय मुझे समझ आ गया, ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है, और शायद हम सिर्फ शुरुआत थे। अगर आप चाहते हैं कि मैं भाग 2 सुनाऊं, जहां हमने 221 का ताला तोड़ने की गलती की, तो टिप्पणियों में जरूर बताना, क्योंकि जो हमें उस कमरे के अंदर मिला, वो सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वो कुछ और था, और वो अब भी उस हॉस्टल में है।